श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, भक्तों, मित्रों, साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के दिन के लिए पूजा करें। आप अपने घर में अपनी यथाशक्ति यथा भक्ति ये पूजा कर सकते हो। कृष्ण भगवान जगत गुरु हैं, इनकी लीलाएं अपरंपार हैं। हम आज भगवान श्री कृष्ण की बाल गोपाल लड्डू गोपाल यानी बाल स्वरूप भगवान की पूजा करेंगे। आप अपने घर में भगवान के जन्म उत्सव के लिए पूजा करिए, सह परिवार करिए, बैठिए, जो सामग्री मिले उससे करिए। कुमकुम, अक्षत, पुष्प, तुलसी, मिठाई, फिर फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, मक्खन, पंचामृत, ये सब सामग्री लेकर आपको एक जगह पे चौकी यानी चौकी बनानी है। एक जगह पे भगवान के लिए आसन टाइप बनाना है और फिर गणपति महाराज की स्थापना पहले कर लेनी है। उनको अक्षत, कुंकु, दुर्वा, पुष्प वगैरह चढ़ा के फिर आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी है और साथ में एक दिया यानी दीपक अग्नि साक्षी जो होता है वो भी आप जला लीजिए। आप अपने अनुसार पूजा करिए। आइए हम पहले पूजा करने से पहले 3 बार पानी पिएंगे। कभी भी कोई भी पूजा करिए तो पहले अपने आप को शांत रखिए, एक आसन बिछाइए और 3 बार आचमन करिए। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। चौथी बार हाथ धो डालिए, हाथ पोंछ लीजिए। आपके जो भगवान है, देव हैं, उनका हाथ में पुष्प लेकर स्मरण करना है। सबसे पहले गणपति महाराज को नमस्कार करिए, फिर आपकी कुलदेवी को याद करिए, अपने पितरों को याद करिए, गुरु महाराज को याद करिए, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, हनुमान भगवान, जो देव हैं, जितने देव हैं उनको याद करिए, गौ माता को याद करिए और उसके बाद तीर्थों को याद करिए। आप आज के जो मुख्य देव हैं वो कृष्ण भगवान है, उनको नमस्कार करते हैं। सभी देवों को नमस्कार करके पुष्प जो है वो गणपति महाराज और एक पुष्प कृष्ण भगवान के यहाँ अर्पण कर दीजिए। फिर आपको संकल्प करना है, हाथ में पानी का चम्मच पकड़ के कहना है कि विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः बोलना है। देखिए, कई जगहों पे ये श्रावण मास होता है कृष्ण पक्ष, कई जगह पे भाद्रपद मास होता है। आपके जहां पर जो मास हो वो बोल रहा है कि श्रावण मास या भाद्रपद मास बोलना है। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि में हम कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि आए, जो भी विवाह के लिए बाधा वो दूर हो जाए। अगर किसी को संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो भी वो संतान प्राप्ति उनको प्राप्त होती है। आपको घर बनाना हो या कुछ नई इच्छाएं हैं वो सारी पूर्ति होती है। आपको कृष्ण भगवान के लिए हम पूजा कर रहे हैं, मन की शांति के लिए कर रहे हैं। चम्मच पानी यहाँ पे छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको दीप भगवान को नमस्कार करके दीप भगवान को पुष्प अर्पण कर देना है। दीपस् देवताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि, गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सभी देवों को नमस्कार करके प्रार्थना करनी है। गणपति महाराज को अपनी पूजा कर ली है। अब हम पूजा करेंगे कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान की पूजा में पहले आपको लड्डू गोपाल को 4 बार पानी अर्पण करना है। ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखाम्बुजे आचमनीयम समर्पयामि, स्नानीय जलम समर्पयामि। मंत्र ना आए या कुछ ना आए, बस 4 बार आपको पानी अर्पण करना है। पानी अर्पण करने के पश्चात आपको 5 बार पंचामृत अर्पण करना है। दूध, दही, घी, मध और शक्कर पंचामृत है तो 5 बार अर्पण कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। भगवान को बहुत ही प्रिय है पंचामृत स्नानम। पंचामृत स्नान करने के पश्चात आपको भगवान को अभिषेक करना है। अभिषेक करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। अभिषेक स्नानम समर्पयामि। अभिषेक स्नान करने के पश्चात आपको गुलाब के पुष्प से भगवान को नहला देना है। मिले तो ठीक है, अत्तर मिले तो अत्तर भी आप यूज कर सकते हो। अब भगवान को स्नान करने के पश्चात हमें दूसरे पात्र में बिठाना है। भगवान को स्नान कराइए और हम दूसरे पात्र में भगवान को बिठाएंगे। ये जो पानी है अभिषेक वाला, ये आपको पूरे घर में छिड़क देना है, टॉयलेट और वॉशरूम को छोड़कर। आप छिड़किए, तिजोरी में छिड़किए, बाकी बचा हुआ पानी आप झाड़ पे अर्पण कर सकते हो। कृष्ण भगवान को स्नान करने के पश्चात दूसरे पात्र में पुष्प वगैरह बिछाकर भगवान को वस्त्र अर्पण कर दीजिए। जो भी वस्त्र है अर्पण करिए। जनोई के तौर पे आप इनको एक जो
रक्षा सूत्र आता है मौली, वो आप अर्पण करिए। भगवान को हम तिलक करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय नमः गंधम समर्पयामि, अक्षत यानी अक्षत अर्पण करिए। फिर भगवान को गुलाब के पुष्प हैं वो आप अर्पण करिए। बहुत ही प्रिय है भगवान को, श्रृंगार बहुत ही प्रिय है। नटवर जो है वो भगवान कृष्ण भगवान को श्रृंगार प्रिय, गुलाब के पुष्प अर्पण करिए। उसके पश्चात आपको तुलसी दल भगवान को अवश्य अर्पण करना है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः तुलसी दलम समर्पयामि, कृष्णाय वासुदेवाय नमः तुलसी दलम समर्पयामि। भगवान को तुलसी दल अर्पण करने के पश्चात आपको आसन बिछाकर उनको भगवान को वहां पे बिठा देना है। और अब हम भगवान को भोग अर्पण करेंगे। भगवान को भोग अर्पण करने से पहले हमें भगवान को मोर पीछ अर्पण करना है, बांसुरी भी अर्पण करनी है। और भगवान के भोग में देखिए सबसे प्रथम आता है मक्खन, माखन अर्पण करना है। मिश्री, ये धागे वाली मिश्री है वो अर्पण करनी है। पंचामृत में दूध, दही, घी, मध, शक्कर, ये सब 5 वस्तुएं रहती है वो अर्पण करनी है। सूखे मेवे में जो आपकी शक्ति हो वो सारे सूखे मेवे आप अर्पण करिए। भगवान को फल अर्पण करने हैं आपको। ये मोहन थाल है जो भगवान को प्रिय है। फिर भगवान को मुखवास के लिए हमें तांबुल, इलायची, लौंग और एक सुपारी रखनी है। और भगवान को पीने के लिए यहाँ पर पानी रखना है। और सबको तुलसी दल अवश्य अर्पण करना है। जो भी आप भोग धराते हो इस भोग में आपको तुलसी पत्ता रखना है और भगवान को प्यार से भोजन कराना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। भोजन के पश्चात 4 बार पानी पात्र में छोड़ दीजिए। भगवान को भोजन करा दिया हमने। भगवान को धूप करना है हमें। जो भी धूप आपको मिले, अगरबत्ती या धूप है वो अर्पण करिए भगवान को। अब भगवान की हम एक छोटी सी आरती भी करेंगे। आप अपने घर में यथाशक्ति सह परिवार पूजा करिए। इससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। देखिए मक्खन अवश्य अर्पण करें, मिश्री अर्पण करें, दूध अर्पण करें, जो मिले अर्पण करें। और ये जो सामग्री है भगवान को अर्पण करने के पश्चात आपको ही प्रसादी में लेनी है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्व जगह पे आरती दीजिए। पूरे घर में आप आरती दे सकते हो। भगवानों को आरती दीजिए। खुद स्वयं 3 बार आपको आरती ले लेनी है, आंखों पे लगाना है। आरती लेने के पश्चात हाथ धो डालिए। हाथ धोने के बाद भगवान को मंत्र पुष्पांजलि हमें करनी है। हाथ में पुष्प लेकर भगवान को प्रार्थना करिए। हमने जो पूजा की है उसमें भूल चूक हो जाए, बालक जानकर हमें माफ करिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री गणपति महाराज कृष्ण भगवान की जय। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्कारान् समर्पयामि। जितना हो सके कृष्ण भगवान का नाम लीजिए, भजन करिए। कृष्ण भगवान जो है वो जगत के गुरु हैं। उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। वो हर स्वरूप में आपको दर्शन देते हैं और हर स्वरूप में अगर आपने श्रद्धा रखी तो प्रकट भी होते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। तो इस जन्माष्टमी में आपके घर पे सुख, शांति, समृद्धि आए, यही मेरी प्रार्थना है। हरिओम शांति तथा। राधे 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 श्याम गोविंद राधे, जय श्री राधे गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे राधे, राधे 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 श्याम गोविंद राधे, जय श्री राधे 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 श्याम गोविंद राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। कृष्ण भगवान की जय।